हर एक संख्या का आप वर्गमूल सिर्फ 5 सेकंड के अंदर अंदर निकाल सकते हैं। बस आपको एक तरीका पता होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ, इसका मतलब है 1 या 9, 9 नीम 81, 99 हो जाएगा। इसका 2, 8, 7 सत्तो 49, 78 हो जाएगा। अब इसका 5, 7 सत्तो 49 मतलब 75। इसका जो 56, 25 है, इसका वर्गमूल 75 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 78 हो जाएगा और इसका वर्गमूल 99 हो जाएगा। मतलब मैं आज आपको 99 तक की संख्याओं का वर्ग होगा उनके वर्गमूल ज्ञात करना सिखाऊंगा। अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज हम आपको सिखाएंगे वर्गमूल ज्ञात करना। इससे पहले आपको 10 तक की संख्याओं के वर्ग और जो वर्ग है 10 तक की संख्याएं उनका वर्गमूल आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ 100 का वर्गमूल होता है 10, 9 का वर्गमूल को 81 का वर्गमूल होता है 9। अब मैं ये संख्या आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो ऐसे 9 है, 9 का जो इकाई अंक है वो 1 होगा। अब यहाँ पर 1 है, मैंने इसलिए 1 लिख दिया था और 9 लिखे थे। ध्यान से सुनना है, इकाई अंक क्या है 9 नीम 81, मतलब इसका इकाई अंक 1 आएगा। और आपका 1 है, उसका इकाई अंक 1 आएगा। 11 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, ऐसी संख्या होंगी। ठीक है, छोटी संख्या जब 45 है, 45 का सबसे पहले आपको वर्ग पता होना चाहिए। अब वर्ग एक संख्या का निकालेंगे, फिर उसका मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 डैश लाइन करेंगे। हाँ, इसी प्रकार से इन सवालों को भी आप चंद सेकंडों में लगा सकते हैं। इसी प्रकार से तो मैंने सवाल लगाया है। 55, 25 इकाई का अंक लिखेंगे, एक संख्या लिखेंगे, मतलब 3 मैंने डैश खींचे हैं, इनमें एक एक संख्या रखनी है और यहाँ पर कुल संख्या लिख देनी है। ठीक है, अब 55, 25। अब आप क्या करेंगे, ये 2 अंक हैं, इन दोनों अंकों की आपस में गुणा करेंगे। 5 चौक 20, मतलब इन दोनों अंकों की आपस में गुणा करेंगे, उसको 2 गुना कर देंगे। 5 चौक 20 और 20 दूनी 40। यहाँ पर 2 हासिल लगे थे, 42, 42 के 2 हासिल लगा 4 हो जाएंगे। अब जो हमारा एक अंक बचा है 4, इसका स्क्वायर करेंगे। 4 चौक 16 और 4 20। हम कहें अगर 45 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो 20, 25 प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे हम बात करें 625, मतलब एक छोटी संख्या लेते हैं। आपको क्या करना है, 3 भागों में बांटना है। पीछे क्या है 5, हमको पता है 5 की संख्या होगी, उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही आने वाला है, तो 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो एक ऐसी संख्या देखेंगे जिसका हम वर्ग करें तो वो 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 दूनी 4, 25 हो जाएगा। ऐसे ही हम संख्या लेते हैं, फिर संख्या लेते हैं 2916। आप क्या करेंगे, इकाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 4 कोई भी संख्या हो आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अब 6 हम देखेंगे किसमें आते हैं, तो 6 हमारे किसमें आते हैं। एक तो हमारी 4 संख्या है, एक हमारी 6 है। 4 चौक 16 और 6 छंग 36, इकाई का अंक 6 आएगा। अब हम देखेंगे कि ये कैसा पढ़ा पढ़ेंगे कि जिसका हम वर्ग करें वो 29 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 55, 25। देखो या तो हमारा 54 उत्तर होगा या हमारा 56 उत्तर होगा, मतलब जो ये संख्या है इसका या तो वर्गमूल 54 होगा या 56 होगा। अब हम क्या करेंगे, 55, 25 यहाँ कितना हासिल लगा है, 4 हासिल लगा है भाई। 55, 25 4 29 होंगे, तो हम क्या करेंगे, 5 और 20 और 20 दूनी क्या हो जाएगा 40 और 5 छक्का 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। मतलब 60 हमारा ज्यादा होता है, जो हमारा उत्तर होगा वो हमारा 54 हो जाएगा। समझ रहे हैं, डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, हमें 4 हासिल चाहिए थे, ना कि हमको 5 छक्का 30 और 30 दूनी 60 और 4 चौक 16, यहाँ पर भी एक हासिल लगता है तो वो हमारी संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इसका जो उत्तर होगा वो 54 होगा। अब ऐसे ही ये संख्या है हमारी, इन संख्याओं का हम आपको निकाल के दिखाएंगे। अब छोटी से छोटी कोई संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, 35 हो, 50 हो, कोई भी संख्या मतलब जिसका वर्गमूल 35, 50 हो, वो संख्या मतलब होनी पूर्ण वर्ग ही चाहिए। ऐसे हर एक संख्या का आप नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूँ, उस तरीके से लगाएंगे तो आपको बहुत सारा समय लगने वाला है, क्योंकि हर एक संख्या का, बड़ी संख्याओं का आप जो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो उनका वर्ग निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे ये संख्या है, इसको हम क्या करेंगे इस प्रकार से, 1, 9 हमें पता है इनमें से हो गई 9 नहीं 81। अब हमें पता है यहाँ पर 81 में 17 जोड़ना है, तो हमारी बड़ी संख्या लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 60, 84 है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है
एक 2 का होता है, एक 8 का होता है। अब यहाँ 7 7 49, 11 जोड़ने हैं तो बड़ी संख्या लेंगे। अब यहाँ पर 5625 है, तो हमें पता है 5 होगी। अब हम क्या करेंगे, 7 7 49, तो ये तो हमारी संख्या हो जाएगी। अब आप इतनी ही तेज इन सवालों को लगा सकते हैं। कोई भी आपका अगर वर्ग है, कोई भी संख्या अगर आपका वर्ग है, उसका वर्गमूल अगर आपको ज्ञात करना पड़ जाए तो आप चंद सेकंडों में लगा सकते हैं। जैसे हम एक और उदाहरण देखते हैं। हमने आपसे कहा 2304, आप क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। और 4 बड़ा किस में आता है, 2 और 8 में आता है, ध्यान से रखना। अब एक ऐसा वर्ग 4 चौक 16, या तो हमारा 42 होगा या हमारा 48 होगा। 4 चौक 16, 16 में हम कितना हाथ से जोड़ेंगे 23 प्राप्त हो जाएगा। तो आप कहेंगे 7, मतलब 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 8 दूनी 16, यहाँ पर हमको एक ही हासिल मिलने वाला है। और जैसे ही 8 चौक 32 और 32 दूनी कितने होते हैं, 64 होते हैं, और 8 8 64, वहां पर भी तो हासिल लग जाएगा। तो हमारी जो संख्या होगी वो 48 हो जाएगी। बस कितनी देर का ये सवाल है। अब आप कोई भी संख्या हो, मतलब उसका वो 4 अंक की पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, तब आप उसी का वर्गमूल ज्ञात कर पाएंगे।